हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर डाउट की वीडियो ऑफ दिस यूट्यूब चैनल। तो आज के इस डाउट के वीडियो में हम देखने जा रहे हैं जेई मेन 2018 का क्वेश्चन, जो कि है क्वेश्चन नंबर 176 बी। वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपको कोई भी डाउट होता है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं और मैं उस पर वीडियो में बना दूंगा अगर ज़्यादा ही उसकी ज़रूरत होगी। इसीलिए आप अगर कोई भी दिक्कत होती है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। क्वेश्चन क्या कह रहा है पहले पढ़ते हैं। टेंजेंट्स आर ड्रॉन टू द हाइपरबोला 4x² माइनस वाई स्क्वायर इक्वल 36 at the points P and Q. If these tangents intersect at the point T 0, 3, then the area in square units of triangle PTQ is ऑप्शन है 45√5, 54√3, 60√3, 36√5। चार ऑप्शन है, कौन सा होगा देखते हैं। पहले इस क्वेश्चन को इंटरप्रेट करते हैं और कैसे इसको करना है वो हम देखते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इसका सल्यूशन। तो देखिए फ्रेंड्स, हमारे पास जो जो इन्फॉर्मेशन दे रखी है उस इन्फॉर्मेशन से सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं, एक रफ डायग्राम बना लेते हैं। तो यहाँ पे मैं बना लेता हूँ, ये मेरी वाई एक्सिस हो गई और ये हो गई मेरे पास एक्स एक्सिस। ठीक है, इस तरह से बना लिया। अब देखिए क्वेश्चन में हमसे क्या कह रहा है, हाइपरबोला। हाइपरबोला है और मैंने ये हाइपरबोला अपने कुछ बना दिए हैं। ठीक है, और उसने क्या कहा है कि यहाँ पर एक पी पॉइंट है, या फिर ये यहाँ पर भी हो सकता है, और यहाँ पर एक क्यू पॉइंट है। इन दोनों पॉइंट से ये जो कर्व है, इन दोनों पॉइंट पे से क्या है, एक टेंजेंट निकल रही है इन दोनों कर्व से और वो इंटरसेक्ट कर रही है, एक पॉइंट पे मीट कर रही है। और इसके जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो हमारे पास कितने दे रखे हैं, यहाँ पर देखिए ये टी पॉइंट है और 0,3 उसके कोऑर्डिनेट्स हमें दे रखे हैं। अब यहाँ से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि देखिए 0,3 है, इसका मतलब क्या है कि ये और ये सेम डिस्टेंस पे होंगे। किस डायरेक्शन में, वाई डायरेक्शन में। क्यों, अगर ये थोड़ा सा ऊपर हुआ और ये थोड़ा नीचे हुआ तो ये मीट नहीं करेंगे, थोड़ा ऊपर नीचे चला जाएंगे, क्योंकि जो टेंजेंट होती है वो बिल्कुल स्ट्रेट लाइन जाती है उस एंगल्स। ठीक है, तो इस तरह से हमने ये देखा है। मैंने क्या करा, मैंने P का कोऑर्डिनेट मान लिया x1, y1 और Q के मान लिया x2, y2। ठीक है, बिल्कुल मान सकते हैं। अब यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा ट्राइंगल है, आपको थोड़ा क्वेश्चन को समझना होगा, थोड़ा इंटरप्रेट करना होगा, उस हिसाब से आपको इस डायग्राम को बनाना होगा। अब देखिए यहाँ पर सबसे पहले, अब मैं यहाँ पे कुछ इक्वेशंस होती हैं, जैसे जनरल इक्वेशन हम लिख लेते हैं। जनरल इक्वेशन किसकी, हाइपरबोला की, क्योंकि हम हाइपरबोला ही देख रहे हैं इस टाइम। तो हाइपरबोला की जनरल इक्वेशन क्या होती है, बोलो बोलो बोलो। ये होती है मेरे पास x² अपॉन a² माइनस y² अपॉन b² इज इक्वल्स टू 1। ये जनरल इक्वेशन हो गई। और एक और इक्वेशन होती है इसकी, क्या, टेंजेंट की। अगर मैं इक्वेशन ऑफ टेंजेंट की बात कर लूँ, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट में क्या हो जाता है, यहाँ पर x² थे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, अगर मेरे पास कोई कोऑर्डिनेट है जैसे कि x, y मैंने यहाँ पे मान लिया, x1, x डैश, y डैश मान लिया, क्योंकि x1 y1 यहाँ ले रखी हैं। तो x डैश y डैश लिया तो यहाँ से क्या बन जाएगी इक्वेशन, ये हो जाएगी x इंटू एक्स डैश अपॉन a² माइनस y इंटू वाई डैश अपॉन b² इज इक्वल्स टू 1। बस इतना ही फ़र्क होता है। ये इक्वेशंस आपको पता होनी चाहिए, अगर पता है तो बहुत अच्छा है, नहीं है तो आप याद कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, अभी आप सीख रहे हैं। देखिए ये हो गया। अब हमें क्वेश्चन सॉल्व करना है। अब देखिए हाइपरबोला की जो हमें इक्वेशन दे रखी है, तो गिवन क्या है हमारे पास इक्वेशन, उसको हम लिख लेते हैं। गिवन है 4x² माइनस y² इज इक्वल्स टू 36। हमें क्या करना है, देखिए अगर मैं जनरल इक्वेशन देखूँ तो इधर 1 है, तो इधर मुझे 1 लाना है, तो मैं 36 से क्या कर देता हूँ, डिवाइडिंग। डिवाइडिंग बाई कितने से, 36 से हम इसको डिवाइड कर लेते हैं। डिवाइडिंग बाई 36 ऑन बोथ साइड्स, ऑन बोथ साइड्स कर लेते हैं। चलिए, तो देखिए यहाँ से अगर मैं डिवाइड करता हूँ तो ये मेरे पास क्या होता है, ये हो जाएगा मेरे पास x² में सीधे कर रहा हूँ, x² अपॉन 9 होगा माइनस y² अपॉन 36 होगा, इक्वल 1 हो जाएगा। ये होगी मेरे पास इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, इस तरह से आप आराम से कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ तक हमारा क्लियर है। अब हमें क्या पता है, जो पॉइंट है, पॉइंट कौन कौन से हैं, Q है, Q का कोऑर्डिनेट है x2, y2 जो हमने एज्यूम किया है, और P का कोऑर्डिनेट है x1, y1। ठीक है, ये भी क्लियर है। अब देखिए यहाँ से हम इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लिखेंगे। क्यों लिखेंगे, क्योंकि देखिए P से ही और Q से ही तो टेंजेंट जा रही हैं इस कर्व के लिए, तो मैं ऐसे इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लिख लेता हूँ। तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, अब टेंजेंट किसकी इक्वेशन की लिख रहे हैं हम, PT की लिख रहे हैं। किसी भी एक की आप लिख सकते हैं, तो मैं PT की यहाँ पे लिख रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ से मैं लिखता हूँ, तो ये मेरे पास क्या हो जाएगा, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट में x इंटू x1 हो जाएगा। क्यों, देखिए आपको जो P के कोऑर्डिनेट्स यहाँ पे डालने होंगे, PT वाली हम डाल रहे हैं। ठीक है,
जो पी टी के आपको दिखाई दे रहा होगी, इसके हम इक्वेशन लिख रहे हैं हाइपरबोला केस में। तो ये हो जाएगा अपॉन 9 माइनस वाई इंटू वाई वन अपॉन 36 इज इक्वल्स टू 1। ये हो गया मेरे पास इक्वेशन। अब देखिए क्या करना है आगे। सिंस क्या, चूँकि जो पॉइंट कौन सा है, पॉइंट टी सेटिस्फाई करेगा किसको भाई, पी टी लाइन को तो सेटिस्फाई करेगा ही करेगा, क्योंकि उसी लाइन पे ये कर रहा है, क्या कर रहा है, लाइक कर रहा है। देखिए अगर मैं पी टी लाइन देखूँ तो पी टी का एक टी कोऑर्डिनेट ये साइड में पॉइंट है, तो इस लाइन को सेटिस्फाई करना चाहिए। तो इसलिए मैं यहाँ से जो टी के पॉइंट है उसको डाल दूंगा। तो देयरफॉर पुटिंग, तो यहाँ से जब टी की वैल्यू होगी तो पुटिंग टी के जो कोऑर्डिनेट्स हैं, पुटिंग टी 0,3 हम डाल देंगे किस में, जो इक्वेशन हमने बनाई है टेंजेंट की। अगर इसमें मैं डालता हूँ तो एक्स कोऑर्डिनेट मेरे पास 0 हो जाएगा x1 की जगह, और माइनस हो जाएगा y इंटू y1। देखिए y की वैल्यू हमें पता है, y1 हमें निकालना है। y की वैल्यू देखिए 3 है, अपॉन में कितना 36 इज इक्वल्स टू 1। तो यहाँ से मेरे पास जो y1 की वैल्यू कितनी आ गई, y1 की आ गई मेरे पास -12। ठीक है, ये हो चुका है। अब देखिए जो y1 की वैल्यू आई है और जो हमने इक्वेशन 1 बनाई थी ये वाली, इसमें हमें पुट करना है सिर्फ और सिर्फ। अब यहाँ से हम क्या निकाल लेंगे, फिर x की भी वैल्यू निकाल लेंगे। तो पुटिंग एक मिनट हमें पुट कर लेते हैं। पुटिंग यहाँ पे क्या पुट करना है, पुटिंग y1 इज इक्वल्स टू -12 किस में पुट करना है भाई, इक्वेशन 1 में पुट कर लेते हैं। कर लिया, इक्वेशन 1 में पुट। यहाँ से अगर मैं पुट करता हूँ तो क्या होगा, एक्स स्क्वायर बचेगा अपॉन में 9 माइनस, देखिए -12 का स्क्वायर यहाँ लिख देते हैं एक बार, इज इक्वल्स टू 1 हो गया। तो यहाँ से मैं अगर सॉल्व करता हूँ तो एक्स स्क्वायर मेरे पास आएगा 45, और यहाँ पे आप आराम से सॉल्व कर सकते हैं, और एक्स की वैल्यू आएगी +-3√5। ठीक है, दो वैल्यूज़ आ गई हैं, और यहाँ पर आपको दिखाई भी दे रहा होगा 2 वैल्यूज़ आएंगी। ठीक है, अब यहाँ तक हमारे पास क्लियर है। एक्स की 2 वैल्यूज़ क्यों आई हैं, यहाँ पर आपको देख सकते हैं। देखिए यहाँ पर हमारे पास एक पॉइंट इधर है, एक पॉइंट इधर है। जब ये ट्रायंगल बन सकता है तो x1 की वैल्यू हम पॉजिटिव ले सकते हैं या फिर नेगेटिव। यहाँ पे आप दिखाई दे रहा होगा ऑरेंज से इधर है तो ये नेगेटिव होगी, और क्यू की वैल्यू पॉजिटिव हो जाएगी। ठीक है, इस तरह से हमें करना है। y1 और y2 दोनों सेम है, दोनों की वैल्यू सेम है, जो कि y के बराबर होगी। क्यों होगी, देखिए क्योंकि ये एक ही अगर पोजीशन पर नहीं रहे तो ये एक जगह मीट नहीं कर पाएंगे, थोड़ा आगे पीछे निकल जाएंगे, और उस पॉइंट पे ये जो ट्रायंगल हमारा गड़बड़ा जाएगा। इसलिए हमें अच्छे से बनाना है, क्योंकि टेंजेंट होता है उस हिसाब से वो चलता है। तो चलिए आगे करते हैं इसको सॉल्व। अब देखिए हमारे पास जो पॉइंट्स हैं उनके हम कोऑर्डिनेट्स लिख लेते हैं। तो देयरफॉर पॉइंट्स आर, अब जो पॉइंट्स है वो क्या क्या है, पी मेरे पास आ गया -3√5 -12 कॉमा क्यू 3√5 है इसका कोऑर्डिनेट, और -12 है, और जो टी का कोऑर्डिनेट हमें पता ही है, जो शुरू में क्वेश्चन में दे रखा था, टी का ये रहा। देयरफॉर अब क्या करना है, एरिया ही तो निकालना है, तो एरिया फटाक से निकाल देते हैं। एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू टी इज इक्वल्स टू क्या होता है, हाफ होता है पहले, फिर होता है जो पहले कोऑर्डिनेट्स आप लिखने हैं -3√5 -12, ठीक है, और 1 यहाँ पे, फिर 3√5 और -12 और फिर 1। इधर वाली लाइन आपको 1 रखनी है, और जो ये कोऑर्डिनेट्स हैं इनको आपको डाल देना है इस तरह से। ठीक है, ये आपने यहाँ पे डाल दिए। उसके बाद क्या करना है, आप इसको सॉल्व कर सकते हैं किसी भी मेथड से। तो यहाँ पे आपको अगर कोई प्रॉपर्टी लगानी है, कोई आपको यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन लगाना है, तो वो भी आप लगा सकते हैं। तो इसको मैं यहाँ पे सॉल्व कर लेता हूँ। इसको हम सॉल्व करेंगे तो देखिए मैं इसके अलाउंग एक्सपेंड कर लेता हूँ, इस लाइन के अलाउंग। तो इस लाइन के अलाउंग मैं करता हूँ तो ये हो जाएगा मेरे पास, यहाँ से ये हो जाएगा 0 है, और ये -3, और इसके अलाउंग मैं एक्सपेंड कर रहा हूँ इस लाइन के अलाउंग। तो ये गया, ये मेरे पास आ गया -3√5, और ये इधर गया, फिर से क्या हो गया -3√5। ठीक है, और इधर क्या हो गया मेरे पास, इधर आएगा मेरे पास 1 के अलाउंग हम एक्सपेंड कर रहे हैं, तो ये हो जाएगा 12 3 36, तो ये +36√5, और ये हो जाएगा मेरे पास माइनस फिर से +36√5। ठीक है, इस तरह से आप कर सकते हैं। तो देखिए अब क्या करना है हमें इसमें, अब हमें कुछ नहीं करना। अब इसके ये पूरा मॉड है, क्योंकि मॉड क्यों है, देखिए क्योंकि एरिया नेगेटिव नहीं हो सकता। तो जब इसको आप सॉल्व कर लेंगे तो अंदर आपका आएगा -90√5, तो इसको मॉड हटाएंगे तो प्लस हो जाएगा, और यहाँ से मेरे पास जो वैल्यू आएगी हाफ से में डिवाइड कर देंगे तो ये आएगी 45√5। इसका आंसर हो जाएगा। आई होप ये क्वेश्चन आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। थोड़ा बहुत बैकग्राउंड नॉइज थी, लेकिन मैं बिल्कुल पास आ गया था माइक के। मैंने अच्छे से आपका एक्सप्लेन किया है, क्योंकि बार बार वीडियो को पॉज नहीं कर सकते, एक ही बार में वीडियो बनानी होती है, क्योंकि डिस्टर्बेंस तो हमेशा ही होता है। लेकिन आपकी प्रिपरेशन ज़्यादा ज़रूरी है, इसीलिए वीडियो पूरी बनानी होती है। मिलते हैं अगली वीडियो में। ये सोल्यूशन आपको डिस्क्रिप्शन के लिंक में मिल जाएगा।
अपनी प्रिपरेशन अच्छे से करते रहिए। अगर आपको कोई भी डाउट होता है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, और अपने टॉपिक्स को रिवाइज करने के लिए आप इस चैनल पर शॉर्ट्स जाके देख सकते हैं। वहाँ पर आप 1 मिनट के अंदर अपने टॉपिक रिवाइज कर सकते हैं, वो भी बहुत ही अच्छे से, बहुत ही डीपली। मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन बाय बाय।